स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर का टॉपिक दैट इज नोन एज द एजियोट्रोपिक मिक्सचर और द एजियोट्रोप्स। तो क्या होते हैं एजियोट्रोप्स? द मिक्सचर्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और इवन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस आपके माइंड में ही होगी। उस लिक्विड मिक्सचर को हम सेपरेट करने के लिए यूज करते थे जिसके दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट होता था। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता था तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करते थे। लेकिन एजियोट्रोप ऐसे मिक्सचर होते हैं जो डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते। इसकी और एक और डेफिनेशन है जो आप फॉलो कर सकते हो। दे आर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड हैव ए डेफिनाइट कंपोजिशन। उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है कांस्टेंट और उनकी कंपोजिशन भी एक डेफिनेट होती है। आपको मेंशन किया जाता है कि आपने कंपोनेंट की कितनी कितनी अमाउंट लेनी है। दोबारा इस चीज को समझते हैं कि वी हैव गिवन लेट टू कंपोनेंट ए एंड बी। लेट इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 केल्विन है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लेट 300 केल्विन है। हमने इन दोनों को मिक्स करके एजियोट्रोपिक सोल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। ए का लेट 20% यूज कर लिया, बी का 80% यूज किया है और इससे हमारे पास जो एजियोट्रोपिक सोल्यूशन बना है दैट डजंट हैव दिस वन बॉइलिंग पॉइंट, नाइदर हैव दिस वन। इट कैन हैव बॉइलिंग पॉइंट वेदर लेस ऑफ दिस टू मीन्स लेट 80 और 90 केल्विन और मे बी आइदर हायर ऑफ दिस टू लेट 375 और 325 और 301। तो इन दोनों से या तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या फिर ज्यादा होगा। दैट इज फिक्स वन, दैट इज कांस्टेंट। सो दीज आर कॉल्ड एज द कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और उनकी कंपोजिशन भी आपके पास फिक्स होगी। तो ये दो डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा भी इनको सेपरेट नहीं कर सकते और इनका एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एजियोट्रोप्स की दो टाइप्स। One is minimum boiling azeotrops and second is maximum boiling azeotrops। बहुत ही सिंपल है। कौन से होते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो होते हैं विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, विच शो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्यों होते हैं? आपके माइंड में होगा ग्राफ, ये आइडियल के लिए हमने बनाया था, ये टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रहा था। ये कर्व हमारे पास आई थी पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो कर्व में ये जो पॉइंट था ये किस चीज को शो करता था? मैक्सिमम वेपर प्रेशर को। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर हाई होता है, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाता है? मिनिमम। तो इसी कारण पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ शो करने वाली सोल्यूशन हैव मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स। दूसरा इसका जो टर्म आपने माइंड में रखनी है कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होती हैं उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईदर ऑफ टू कंपोनेंट मिनिमम होगा। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। हमने क्या एग्जाम्पल कंसीडर की थी? पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सोल्यूशन कौन से थे? जिनमें नॉर्मली इथेनॉल होता है, इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल की कंपोजिशन लेट हम ले लेते हैं 95.6%। तो ये कितना होगा? 4.4%, जैसे कि हमारे पास रेक्टिफाइड सेपरेट में प्रेजेंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है और इसका अपने माइंड में रखना है 351.30 केल्विन होता है।
जो इन दोनों को मिलाकर हमारा एजियोट्रोपिक सोल्यूशन बना, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वह इन दोनों से कम होगा। वो कितना होता है? 351.15। सो also these are called as a minimum boiling azeotrophs. Opposite to minimum boiling azeotroph हमारे maximum boiling azeotrophs होते हैं। ये कौन से होते हैं? which show negative deviation from Raoult's law। इनमें क्या होता है? जो कर्व है वो हमारे पास डाउनवर्ड थी, ये इसकी कर्व थी। तो इन कर्व का ये जो पॉइंट होता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मिनिमम वेपर प्रेशर को। और जहां पर वेपर प्रेशर मिनिमम होता है वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? मैक्सिमम। So the solution which show negative deviation from Raoult's law, they are maximum boiling azeotrophs। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमने रेफर किया था नॉर्मली जिनमें एसिड होता है वो हमारे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं Cl एंड वाटर की। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन और इसका 373 केल्विन। कंपोजिशन भी आपने याद रखनी है। तो हमारे पास इसकी कंपोजिशन कितनी होती है? 20.3% और इसमें कितनी आ जाएगी? रिमेनिंग इज दिस वन। अब इन दोनों को मिक्स करने से जो हमारे पास एजियोट्रोपिक सोल्यूशन हुआ, दैट हैव नाइदर ऑफ दिस वन बॉइलिंग पॉइंट नाइदर ऑफ दिस वन। होगा क्या उसमें? इन दोनों से हाई, दैट इज 383 केल्विन। So they are called as a maximum boiling azeotroph। होपफुली ये दोनों टर्म्स आपको अच्छी तरह से समझ आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।